गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए टॉपिक पे चलेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशंस के लिए 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने वाले हैं आज हम लोग आइंस्टीन द्वारा। तो आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कैसे की, उस चीज को अभी हम बताने जा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? तो आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो देखिए, ये बात है 1905 की। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी की सहायता ली। तो उन्होंने क्या कहा कि 1905 में आइंस्टीन ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी के आधार पर, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या की। कैसी व्याख्या की? सफलतापूर्वक व्याख्या की। अब इसके अनुसार उनका क्या कहना था? तो उनका कहना था, तो इस थ्योरी के अनुसार आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश जो होता है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और इस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। और प्रत्येक फोटोन की एक निश्चित ऊर्जा होती है, E बराबर एच न्यू। E बराबर एच न्यू, जहां H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। और H का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं, H का वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। उसके बाद नु क्या है? तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। तो चलिए फिर से देखते हैं क्या है। तो इन्होंने क्या कहा? 1905 में आइंस्टीन ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन कणों को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन की एक निश्चित ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है, जहां H प्लैंक कांस्टेंट है और जिसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 टू द माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। और नु क्या है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। आपतित प्रकाश की क्या है? आवृत्ति है। अब इसके आगे इन्होंने क्या कहा? तो इनका कहना था कि जब कोई प्रकाश यानी कि फोटोन किसी धातु के प्लेट से टकराता है, तो अपनी कुल ऊर्जा उस प्लेट पर के मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे देता है। यानी देखिए, जब ये फोटोन आएगा, E बराबर एच न्यू इसके पास एनर्जी है। जब ये फोटोन कहाँ आता है? मेटल प्लेट पे आता है। तो इसके पास कितनी एनर्जी है? E बराबर एच न्यू। तो ये जब प्लेट से टकराता है तो अपनी ऊर्जा उस प्लेट पर के मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे देता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को लेकर क्या करेगा? तो कहीं ना कहीं खर्च करेगा। तो जनरली ये 2 भागों में खर्च करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा, इस एनर्जी E बराबर एच न्यू को कितने भागों में खर्च करता है? 2 भागों में। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला भाग वो खर्च करता है धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने में। धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने में, जिसको हम लोग कार्य फलन कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्य फलन। तो हमारे पास कितना था? E बराबर एच न्यू, यानी एच न्यू था हमारे पास। इसमें से निकल गया फाई। तो जो हमारे पास शेष बचा, जो हमारे पास शेष एनर्जी बच गया, उस एनर्जी का ये यूज करता है सेकेंड भाग का। कहां यूज करेगा? तो ये सेकेंड भाग का यूज करता है पृष्ठ से बाहर निकलने के बाद अपनी महत्तम गतिज ऊर्जा प्राप्त करने में। यानी फर्स्ट भाग क्या यूज किया? पृष्ठ से बाहर निकलने में, जिसको हम लोग कहें फाई नॉट या फाई कहें, तो एच न्यू माइनस फाई। दूसरा जो भाग है वो खर्च करता है अपनी महत्तम गतिज ऊर्जा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर प्राप्त करने में। यानी हमारे पास जो शेष एनर्जी बचा,
उस शेष एनर्जी का उपयोग मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वहां से पृष्ठ से प्लेट से बाहर निकलने में खर्च करता है। ओके, तो फाइनली हमारे पास हुआ कि हमारे पास टोटल एनर्जी कितना था, एच न्यू। इसमें से एक भाग कहां खर्च हुआ, फाइव के रूप में, और दूसरा भाग खर्च हुआ हाफ एम भी मैक्स स्क्वायर के रूप में। फाइनली हम कह सकते हैं कि हाफ एम भी मैक्स स्क्वायर जो हुआ वो हुआ हमारा एच न्यू माइनस 5। तो ये हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए फिर से हम लोग थोड़ा सा एक बार फिर से जान लें कि सबसे पहले क्या है। तो आइंस्टीन साहब ने 1905 में, कब, 1905 में प्लैंक क्वांटम थ्योरी की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इनके अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम लोग फोटोन कहते हैं, जिन्हें हम लोग फोटोन कहते हैं, और प्रत्येक फोटोन की एक निश्चित ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है, एच न्यू। अब जब ये फोटोन किसी धातु के प्लेट से टकराता है तो अपनी ऊर्जा उस प्लेट पर के मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे देता है। किसको दे देता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसको दो भागों में खर्च करता है। कितने भागों में खर्च करता है, दो भागों में। पहला भाग खर्च करता है वो धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने में, जिसे हम लोग कार्य फलन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्य फलन, यानी कि एच न्यू माइनस 5 बच गया। अब जो शेष ऊर्जा बचता है उसका उपयोग करता है वह अपनी महत्तम गतिज ऊर्जा प्राप्त करने में। क्या प्राप्त करने में, महत्तम गतिज ऊर्जा प्राप्त करने में। तो हम लोग को समझ में आ गया। तो फाइनली हमारे पास एच न्यू एनर्जी था, इसमें से 5 निकाल दिया हमने कार्यफलन के रूप में, और हाफ एम बी स्क्वायर के रूप में आधा चला गया, जो भी शेष एनर्जी बचता है। तो फाइनली अगर यहाँ से हम हाफ एम बी स्क्वायर को अलग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये इधर प्लस से इधर आएगा तो माइनस एच न्यू माइनस 5। तो फाइनली ये हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, तो ये हमारा है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसके लिए हम जितना भी कह सकते हैं कि इसको आप एकदम याद कर लेंगे। ये टॉपिक मैंने पिछले क्लासेस में भी, आपके क्लासरूम में भी ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो, आप मुझे कमेंट में लिखेंगे और मैं आगे उसको आपको बताऊंगा। और जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप उस प्रॉब्लम को डाल सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता ही है, 9973059667। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मैं आपको अपलोड करूंगा। प्लीज आप इस वीडियो को देखें और याद करें। घर पे टाइम पास नहीं करना है, बहुत सेंसिटिव टाइम है। आप इसको सही मायने में यूज करें और घर पे पढ़ाई करें। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हम आप लोगों की हेल्प कर सकें। ओके, थैंक यू।